पांडे ने की चिंता जाहिर, लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। लातेहार में सख्ती के साथ कोरोना पर वार, कोरोना को लेकर सड़क पर उतरी पुलिस, नियम का उल्लंघन करने वालों की खैर नहीं। 26 अप्रैल तक मिल जाएंगे रेमडेसिविर डोज, झारखंड को मिलेगी रेमडेसिविर के 10,000 डोज, 4 दिन में बढ़ेंगे 2,234 ऑक्सीजन बेड। नमस्कार, मैं नियाज खान, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। और अब बात करते हैं झारखंड की। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ रहे मामलों को लेकर मेडिकल कॉलेजों के सुपरिटेंडेंट और निजी अस्पतालों के प्रतिनिधियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक के दौरान कोविड-19 की वजह से जिस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं, उसमें कई तरह की विपरीत परिस्थितियां सामने आ रही हैं। उससे निपटने और कम करने के साथ ही साथ मेडिसिन और ऑक्सीजन बेड की कमी को लेकर विस्तार से चर्चा की। इसके बिहाफ में हम यूज़ करें तो हम स्वस्थ हो सकते हैं या मरीज स्वस्थ हो सकता है। जैसे कि अभी अभी पता चल रहा है कि हमारे राज्य में ऑक्सीमीटर अचानक शॉर्टेज कर गई है, तो ये एक चिंता का विषय है। लोगों को ऑक्सीमीटर ना मिले और जो लोग घर पे भी रहना चाहें तो वो भी पैनिक करने लगेंगे। तो ये कैसे हम लोग लोगों को काउंसलिंग करें कि आप घर में भी रह करके अपने को स्वास्थ्य कर सकते हैं, आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं, पूरे परिवारजनों को ठीक कर सकते हैं। आपातकाल, विशेष आपातकाल और साधारण, ये तीनों चीज़ों को एक अलग अलग नज़रिया से हमें लोगों को बताने की आवश्यकता है। नहीं तो थोड़ा सा किसी को साधारण फ्लू भी होता है, अगर वो 2-3 दिन तक वो चलता है, चौथे दिन चलता है, तो 5वां दिन। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कुमार कामेश हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। कामेश, कोरोना महामारी को लेकर सीएम ने बैठक की है, बैठक में क्या कुछ कहा गया? बिल्कुल न्याज, देखिए जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री ने आज राज्य के जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं उनके निदेशक और जो निजी अस्पताल है उनके प्रभारी के साथ बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक बैठक आयोजित की। ये उच्च स्तरीय बैठक था और इस उच्च स्तरीय बैठक में जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री ने वर्तमान परिस्थितियों में राज्य में जो हालात उत्पन्न हुए हैं, उस हालात से उत्पन्न हुए हालात से निपटने के लिए क्या क्या करना चाहिए और क्या किन सुविधाओं की कमी है, उन सुविधाओं को लेकर विस्तार से चर्चा की और आने वाले दिनों में उनसे ये राय ली कि किस तरह से जो हालात वर्तमान राज्य की जो वर्तमान हालात है उससे कैसे निपटा जाए। खासकर अगर बात की जाए तो राज्य में सबसे बड़ी अभी जो स्थिति है वो कोरोना संक्रमण को लेकर है। कोरोना संक्रमण जिस तरह से तेजी से रफ्तार दिखा रही है, उस रफ्तार से एक और तो देखा जाए तो मौत का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है। तो दूसरी तरफ देखा जाए तो कोरोना को लेकर कई तरह की भ्रांतियां भी फैलाई जा रही है। लोग पैनिक होकर लगातार अस्पतालों के पास जा रहे हैं। अगर साधारण सा फ्लू भी हो रहा है, फ्लू जैसी बीमारी हो रही है, तो लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ देखा जाए तो माननीय मुख्यमंत्री ने जिस तरह से उच्च स्तरीय बैठक की, तो इस उच्च स्तरीय बैठक में कई ऐसी बातें सामने आई है जो राज्य की जनता को जानना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि राज्य के जो हालात है कोरोना से लड़ने के लिए वो पूरी तरह से तैयार नहीं है, लेकिन जो भी परिस्थितियां हैं, जो भी सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं के साथ माननीय मुख्यमंत्री जो है कोरोना जैसे संक्रमित बीमारी से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए जो भी और सुविधाएं उत्पन्न करनी है। सबसे बड़ी बात है कि जो हालात है उसको छोटे छोटे टुकड़े में कैसे कम किया जाए, इस बात को लेकर चर्चा हुई। अगर बात की जाए कि जो निजी अस्पताल से के प्रतिनिधि थे और साथ ही साथ जो मेडिकल कॉलेज के जो निदेशक आए थे, उनसे माननीय मुख्यमंत्री ने राय मांगा कि आखिर जो वर्तमान परिस्थिति है राज्य की, कोरोना से लगातार
कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ मरीजों की मौत भी हो रही है। तो ऐसे में जो परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है, इससे कैसे निपटा जाए। साथ ही साथ राज्य में कई ऐसी स्थितियां भी उत्पन्न हो रही है जहां ऑक्सीमीटर जैसे ऑक्सीजन बेड की कमी, ऑक्सीमीटर की कमी, साथ ही साथ जो दवाओं के जो डिस्ट्रीब्यूटर है, सुपर स्टॉकिस्ट है, उनके द्वारा दवाओं की कालाबाजारी की जा रही है। तो इन सारी स्थितियों से निपटने के लिए उन्होंने कई दिशा निर्देश दिए हैं और आने वाले दिनों में यह स्थिति हो सकती है कि राज्य सरकार जो है इस जो समीक्षा बैठक आज उच्च स्तरीय बैठक जो है निजी अस्पतालों के प्रतिनिधि और मेडिकल कॉलेजों के निदेशक से जो राय ली है, उन रायों के आधार पे एक रिपोर्ट तैयार करे और इस रिपोर्ट के आधार पे जो है आने वाले दिनों में ऐसी कार्रवाई भी दिखने को मिलेगी कि जो सुपर स्टॉकिस्ट दवाओं के जो सुपर स्टॉकिस्ट हैं उन पर कार्रवाई कर सके और जैसे और बहुत सारी जो कमियां हैं उन कमियों के दूर करने के लिए जो उपाय सुझाए गए हैं उन पर कार्रवाई करे। जी नियाज जी, तो कामेश, ये इस बैठक में कौन कौन से उच्च अधिकारी शामिल हुए? देखिए, राजधानी रांची में जिस तरह से आज माननीय मुख्यमंत्री के आवास पे ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई थी। माननीय मुख्यमंत्री के साथ स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता उनके साथ थे। लेकिन जिस तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ बात की गई तो राज्य के जो मेडिकल कॉलेज हैं उनके निदेशक के साथ साथ राज्य के जो सबसे बड़े अस्पताल, निजी अस्पताल है, उनके प्रतिनिधि इस बैठक में मुख्य रूप से शामिल थे। और शामिल होने के साथ साथ देखिए, जो सबसे बड़ी आज की बैठक में जो सबसे बड़ी बात सामने आई कि मुख्यमंत्री ने भी माना कि वर्तमान जो परिस्थिति है, जो हालात है, उससे निपटने के लिए राज्य जो है पूरी तरह से तैयार नहीं है। तो इसमें जो वर्तमान हालात है, खासकर दवाओं को लेकर भी माननीय मुख्यमंत्री ने चिंता जाहिर की। दूसरी तरफ जो है ऑक्सीजन बेड बढ़ाने की बात कही। वर्तमान में स्थितियां ये हो जा रही है कि रिम्स जो है राज्य का इकलौता सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है और इस अस्पताल पे लगातार बोझ बढ़ते जा रहे हैं, लगातार मरीजों की संख्या जो है लगातार बढ़ते जा रही है। राज्य के दूसरे जिलों से भी मरीज यहाँ पे इलाज कराने के लिए पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में रिम्स पे जो भार नहीं पड़े, तो ऐसे में राज्य के और कई जिलों में जो अस्पताल है उन अस्पतालों की जिम्मेवारी भी निश्चित करने की तैयारी जो है माननीय मुख्यमंत्री ने की कि इन अस्पतालों पे भी मरीजों का भार सौंपा जाए। जी निया जी कामेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं राज्य में कोरोना के बढ़ते प्रकोप और इसके भयावहता को देखते हुए वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने चिंता जताई और लोगों से अपने घरों में रहने, साथ ही कोविड नियमों का पालन करने की भी अपील की। तो जिस तरीके से लगातार देश भर में कोरोना के संक्रमण बढ़ते जा रहे हैं, उसको लेकर के दोनों वर्तमान और पूर्व मुख्यमंत्रियों ने बातचीत की। तो राज्य में कोरोना के बढ़ते प्रकोप और इसके भयावहता को देखते हुए वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने चिंता जताई है और लोगों से अपने घरों में रहने और साथ ही कोविड नियमों का पालन करने की भी अपील की है। तो कोरोना महामारी का दौर लगातार जारी है। पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने भी चिंता जाहिर की है। लोगों से कोरोना के नियमों का पालन करने की अपील की गई है। तो वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी दोनों ने ही लोगों से अपील की है कि कोरोना के नियमों का पालन किया जाए ताकि कोरोना का संक्रमण रोका जा सके, कोरोना के चेन को तोड़ा जा सके। जिस तरीके से कोरोना महामारी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, राज्य से हर रोज़ रिकॉर्ड तोड़ केसेस सामने आ रहे हैं। इन सब को देखते हुए वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने चिंता जाहिर की है। झारखंड वासियों जोहार। 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक हमने राज्यवासियों की सुरक्षा के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मनाने का निर्णय लिया है। इसका पालन आप सब लोगों को करना है। आप लोगों के दृढ़ संकल्प, आप लोगों के संवेदनशीलता के तहत ही ये स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह सफलतापूर्वक पूरा किया जा सकता है। हमारा उद्देश्य है हमारे राज्यवासी सुरक्षित रहें, झारखंड सुरक्षित रहे। हो सकता है कि इस निर्णय से
कुछ चीज़ें या कुछ लोगों को दिक्कतें हों, लेकिन मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आज इस संक्रमण में निर्णय लेना अति आवश्यक था, क्योंकि कोरोना के इस चेन को तोड़ना था। और मैं समझता हूँ, मेरा मानना है कि झारखंड प्रदेश के लोग अपने आप में इतनी क्षमता रखते हैं कि हर असंभव को कार्य को संभव कर सकते हैं। आप इस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। आज बड़े ही व्यथित मन से आप सब लोगों से अपने अनुभव को हम साझा करना चाहते हैं कि झारखंड की कोरोना के कारण झारखंड की जो स्थिति है वो बड़ा भयावह है। जो जानकारी मिल रही है, श्मशान में भी लाइन लगी हुई है, वहाँ भी जगह नहीं है, और अस्पतालों में भी जगह नहीं है। प्रत्येक दिन रात राज्य के भिन्न भिन्न हिस्सों से जो सूचनाएं आ रही है, अस्पताल में जगह दिला देना, वेंटिलेटर दिला देना, ऑक्सीजन दिला देना, और लगातार राज्य के अफसरों से भी हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन हम कठिनाई को समझ सकते हैं। इसलिए सबसे पहले तो मैं राज्य की आप सब तमाम लोगों से मेरा विनती है, अनुरोध है, और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शुभम कुमार हमारे साथ रांची से फोन लाइन से में जुड़ गए हैं। शुभम, जिस तरीके से कोरोना की महामारी को देखते हुए पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी और वर्तमान सीएम दोनों ने ही चिंता जाहिर की है। शुभम। बिल्कुल नियाज, देखिए जो मौजूदा परिस्थिति है झारखंड की कोरोना को लेकर के काफी भयावह है, और इस बात का जिक्र माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी किया और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने भी किया। तो आप समझ सकते हैं, जब राजनीतिक महकमे के सबसे बड़े अधिकारी कह सकते हैं राज्य के मुखिया, जो कि एक पूर्व में मुखिया थे और एक वर्तमान में मुखिया है राज्य के, राज्य का कार्यभार इन्होंने कई बार संभाला है। सब समझ सकते हैं कि जो झारखंड में मौजूदा कोरोना को लेकर जो परिस्थिति है वो बद से बदतर है, कह सकते हैं। बिल्कुल सही है, बाबूलाल मरांडी जी ने कहा था कि जिस तरीका से शमशान घाट में भी लोगों को लाइन लगाना पड़ रहा है अपने परिजनों का दाह संस्कार, अंतिम संस्कार करने के लिए, और जिस तरीका से आंकड़े में इजाफा होते हुए तमाम बार तस्वीरें सामने आ रही है, प्रतिदिन 5000 से 6000 तक का आंकड़ा पार कर जा रहा है। मरने वालों की संख्या 62 से 70 तक भी पहुंच जा रही है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो मौजूदा परिस्थिति है झारखंड में कोरोना को लेकर के काफी भयावह है। लेकिन जिस तरीका से झारखंड में कह सकते हैं सुरक्षा सप्ताह का ऐलान किया गया है 22 अप्रैल यानी कि आज से लेकर 29 अप्रैल के सुबह 6 बजे तक इस सुरक्षा सप्ताह को लागू किया गया है, और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्य के तमाम राजनीतिक पार्टियां के जितने भी कह सकते हैं नुमाइंदे हैं, जितने भी मेहमान है, वो लगातार राज्य की जनता से अपील कर रहे हैं इस बार उन्हें राज्य की सरकार का सहयोग करना पड़ेगा, नहीं तो वो दिन दूर नहीं कि राज्य में लॉकडाउन जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है और परिस्थितियां और खराब हो सकती है। क्योंकि झारखंड की जिस तरीके से बात करें तो झारखंड के तमाम जिलों में वही हाल है जो कि राजधानी रांची का है। राजधानी रांची के हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे हैं, जबकि राजधानी रांची में इतने बड़े बड़े अस्पताल हैं, निजी अस्पताल है, और राज्य का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल रिम्स भी राजधानी रांची में ही है। तो आप समझ सकते होंगे नियाज बाकी जिलों की क्या हालत होगी जहां पर इक्का दुक्का मात्र अस्पताल है, वो भी लचर व्यवस्था में। तो आप अंदाजा लगा सकते होंगे। जी नियाज। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं राजधानी रांची में लगातार कोरोना संक्रमण दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। अब इसके जद में कोरोना संक्रमण की रोकथाम में लगे अधिकारी भी कोरोना संक्रमित होने लगे हैं। मंत्रालय के दर्जन भर अधिकारी का कोरोना संक्रमण से मौत भी हो चुका है। वहीं नगर निगम के नगर आयुक्त मुकेश कुमार सहित कई अधिकारियों के कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव भी आई है।
एक तरफ नगर निगम के दर्जनों कर्मचारी और अधिकारी कोरोना से संक्रमित होने के बावजूद भी शहर को लगातार सैनिटाइजेशन का काम कर रहे हैं। राजधानी के बाजार, हाट और वार्डों को लगातार केमिकल से निगम के कर्मी सैनिटाइजेशन में लगे हुए हैं और शहर में संक्रमण का फैलाव कम हो सके इसकी कोशिश में लगातार लगे हुए हैं। वहीं पिछले दिनों नगर आयुक्त मुकेश कुमार ने शहर के लोगों की सुरक्षा को लेकर गंभीरता जाहिर करते हुए निगम के कर्मचारियों का ध्यान अधिकारियों के स्वास्थ्य की चिंता जाहिर की थी। उनका कहना था कि संक्रमण तेजी से फैल रहा है, ऐसे में लोगों के साथ साथ निगम के कर्मियों का भी ध्यान रखा जा रहा है। ऑलरेडी सैनिटाइजेशन का काम चल रहा था, लेकिन इन दिनों अचानक नंबर ऑफ केसेस काफ़ी इंक्रीज करे हैं, तो सैनिटाइजेशन की जो टीम है उसको अलग अलग जोन में बांटकर हम लोग जो है उसको गठित किया गया और जोन वाइज जो उसको लीड कर रहे हैं। हालांकि अभी थोड़ी पदाधिकारियों की दिक्कत निगम में है, कई पदाधिकारी आइसोलेशन में है, कोविड पॉजिटिव कई सिटी मैनेजर और ऑफिसर्स हो गए हैं और कई लोग आइसोलेशन में है। बट उस दिक्कत के बावजूद जो हमारी पूरी टीम जो है, चाहे वो सफाई कर्मी की टीम हो या फिर जो है अलग अलग जोन में काम कर रहे हैं जोनल और सुपरवाइजर्स हैं, इन सबों अलग अलग कोषांग गठित किया गया है। उसको चेयर करने वाले ऑफिसर्स जो है वो डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर्स या एमसी स्तर के पदाधिकारी हैं और इसको और भी सघन किया जाएगा। जहां से भी कोविड पॉजिटिव के केसेस बढ़ रहे हैं उन जगहों को थॉरोली सैनिटाइज करने का काम भी किया जा रहा है। ऑन रिक्वेस्ट भी हम लोग कई जगहों पे टीम को भेज रहे हैं और कोशिश है कि अब जो मार्केट एरिया है जहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ या क्राउड रहती है उसको भी हम लोग जो है जो अत्यधिक भीड़ भाड़ वाली जगह है वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट की मदद से हम लोग वहाँ पे भी सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के साथ साथ 2 टाइम उसको सैनिटाइज करा जा सके। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि जो 3 कवच है इसके साथ साथ निगम की जो तैयारी है इसके जरिए हम लोग सामूहिक रूप से जो है कोविड से आने वाले समय में पार पाएंगे। नगर निगम के दर्जनों अधिकारी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। वहीं निगम एक सप्ताह से 400 से अधिक कोरोना संक्रमित शवों का अंतिम दाह संस्कार कर चुका है। लगातार निगम के कर्मी और अधिकारी कोरोना संक्रमित होते जा रहे हैं। ऐसे में शहर की सफाई और शवों के अंतिम दाह संस्कार में कोई दिक्कत ना हो, ये भी देखने वाली बात होगी। वहीं कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए सूबे के मुख्यमंत्री की ओर से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लगाया गया। वहीं स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का पालन कराने के लिए लातेहार जिले के पदाधिकारी और पुलिस सड़क पर उतरकर लोगों से सख्ती से पेश आ रहे हैं। वहीं डीएसपी कैलाश करमाली ने बताया कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का पालन करवाने के लिए पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है और इसका उल्लंघन करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। मौके पर बीडीओ गणेश रजक समेत अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं देश में लगातार कोरोना का कहर जारी है। अलग अलग राज्यों में सरकार कोरोना की चेन को तोड़ने का काम कर रही है। वहीं लॉकडाउन लगाया गया तो कहीं नाइट कर्फ्यू। झारखंड में भी आज से लॉकडाउन शुरू हो गया है। इसी का जायजा लिया हमारे संवाददाता शुभम कुमार ने। पूरे देश में कोरोना महामारी ने आतंक मचा कर रखा है और इससे कोई राज्य अछूता नहीं है। और इस वक्त मौजूद है हम झारखंड की राजधानी रांची की एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का आज से ऐलान कर दिया गया है। जी बिल्कुल, आज 22 अप्रैल है और 29 अप्रैल तक इस स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान हेमंत सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों पर नियंत्रण रखने के लिए, कोरोना को कह सकते हैं अब मात देने के लिए हेमंत सरकार ने इस कह सकते उपाय को लाया है। अब यह देखना होगा कि 22 अप्रैल से लेकर 29 अप्रैल तक का जो दिन है, कह सकते हैं कि राज्य में सुरक्षा स्वास्थ्य जो सप्ताह है वो कितना कारगर साबित होता है।
तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं झारखंड की राजधानी रांची की। देखिए यहाँ पर तमाम जो गाइडलाइन के अनुसार बनाया गया था सुरक्षा सप्ताह के लिए, तमाम प्रतिष्ठान हैं, जो जितने भी गैर ज़रूरत चीज़ के जो दुकानें हैं, चाहे वो कपड़ों की दुकान की बात कर लें, चाहे वो ज्वेलरी शॉप की बात कर लें, ऐसे तमाम दुकानें हैं उन्हें बंद कर दिया गया है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है, रोड पर इक्का दुक्का लोग दिख रहे हैं। फलों की दुकान ज़रूर लगी है, लेकिन जो मौजूदा स्थिति है झारखंड में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर, उसको रोकथाम करने के लिए हेमंत सरकार लगातार कह सकते हैं राज्य की जनता से अपील कर रही है कि सरकार का इसमें सहयोग करें। हालांकि कुछ ही जो ज़रूरत की सामग्रियों की दुकान है, चाहे वो दवाई की बात कर लें, चाहे वो सब्जियों की बात कर लें, चाहे वो राशन के सामग्रियों की बात कर लें, उन दुकानों को खोला गया है। लेकिन जो कह सकते हैं जो ज़रूरत के सामान नहीं है, उन दुकानों को बंद करने का आदेश दिया गया था और बिना मतलब के घर से बाहर निकलने पर सख्त तौर पर पाबंदी लगाई गई है। रांची के तमाम जिला प्रशासन की अगर बात करें तो पूरी तरीक़ा से हर चौक चौराहों पर मुस्तैद नजर आ रहे हैं। बहरहाल अब यह देखना होगा सरकार का ये कारगर उपाय कितना साबित होता है, कितना हद तक ये काम करता है कोरोना जैसे संक्रमण को रोकने के लिए। अपने सहयोगी विशाल के साथ संवाददाता शुभम कुमार, VIP न्यूज़ रांची। वहीं कोरोना संक्रमितों की जान बचाने के लिए आपको बता दें कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत से जूझ रहे झारखंड के लिए अच्छी खबर है। 26 अप्रैल को रेमडेसिविर के 10,000 डोज मिल जाएंगे। इसी बीच और 1 लाख डोज के लिए भी टेंडर निकाला गया है, जो 26 अप्रैल को खुलेगा। इसके 1-2 दिन के बाद और डोज मिलने लगेंगे। इससे कोरोना से लड़ने में काफ़ी सहूलियत होगी। वहीं कोरोना संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए सूबे के मुख्यमंत्री के द्वारा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत राजधानी रांची में साफ तौर पर देखने को मिली, जहां रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर पुलिस की तैनाती की गई, जिसकी अगुवाई रांची के SSP सुरेंद्र कुमार झा कर रहे हैं। वहीं अल्बर्ट एक्का चौक से विभिन्न रूटों में फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है। तो कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए सूबे के मुख्यमंत्री के द्वारा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत हो गई है। वहीं अनुमंडल पदाधिकारी महेश्वर महतो समेत अन्य अधिकारी सड़क पर उतरकर लोगों को जागरूक और बेवजह घरों से नहीं निकलने की अपील कर रहे हैं। जो सुरक्षा सप्ताह अभी वर्तमान में 22 तारीख से लेकर आपको 29 तारीख को जो राज्य सरकार का निर्देश प्राप्त हुआ है, जिसमें हम लोगों को उसका इम्प्लीमेंटेशन कराना है, जिसमें आज हम लोग निकले हुए हैं। जगह जगह पर फोर्स मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है, ताकि जो अनावश्यक रूप से लोग निकलते हैं, उसके बाद दुकानें जो एसेंशियल कमोडिटीज़ की नहीं है वो सब जो खुले हुए हैं। वहीं गिरिडीह में कई मांगों को लेकर नगर निगम के सफाई कर्मियों ने 1 दिवसीय कार्य बहिष्कार किया। मौके पर सफाई कर्मियों ने कहा कि सभी सफाई कर्मियों का इंश्योरेंस कराया जाए और साथ ही काम करने के लिए दस्ताना, मास्क, जूता, PPE किट की व्यवस्था की जाए और ऐसा नहीं किए जाने पर आंदोलन तेज करने की भी बात कही है। मौके पर कई सफाई कर्मी मौजूद भी रहे। हम लोग को समस्या यही है कि कोरोना महामारी में किसी के घर जाते हैं सैनिटाइजर करने के लिए, तो हम लोग व्यवस्था कुछ दिया गया नहीं है। ना मास्क है, ना हाथ का ग्लव्स है, ना जूता है, ना पोशाक है, कुछ नहीं दिया गया। उस दौरान अगर हम लोग को कोरोना हो जाता, हम लोग को मृत्यु हो जाता, तो मेरा फैमिली को रिस्क कौन लेगा? हम लोग पर आज तक बीमा नहीं कराया गया है। यहाँ जब अपना वेतन लेने के लिए जाते हैं तो लेने के लिए बहुत दिक्कत होता है। जो हम लोग 30 दिन काम करते हैं, सो लेने के लिए दिक्कत होता है। और जब हम लोग मर जाएंगे तो मेरा बाल बच्चा सब कहाँ चलेगा? अधूरा में रह जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं नगर निगम से, इसी साहब से हम आग्रह करते हैं हाथ जोड़कर कि हम लोग को बीमा कराया जाए, कि कोरोना में महामारी में अगर हम लोग को कुछ होता है तो हम लोग को फैमिली को देखभाल हो सकता है। नगर निगम का जितना भी कर्मचारी है कोरोना
महामारी चल रहा है पूरा गिरिडीह में, और हम लोग को हर जगह जा कर के काम करना पड़ रहा है। कोई भी तरह का अगर हम लोग के कर्मचारी कुछ होगा तो ऑफिस में कहता है कि आप लोग को कोई ऐसा व्यवस्था नहीं, तो हम लोग काम किस तरह से करें। क्या व्यवस्था चाहिए हम लोग के चाहिए हर चीज़ का व्यवस्था, जैसे इंश्योरेंस हो गया, सैनिटाइज, हाथ वाला ग्लव्स, जूता, रिंग कोड, ये सब व्यवस्था हम लोग के चाहिए। वहीं तेज आंधी तूफान ने जरमुंडी ब्लॉक में कोहराम मचा दिया है, जहां जरमुंडी प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत के मचकोल गांव में कई लोगों के घरों के छप्पर उजड़ गए, जिससे वहां रह रहे परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हो गए हैं। जहां पीड़ित ने बताया कि देर शाम आई आंधी तूफान से उनका छत उड़ गया, जिससे घर में रखे सारे सामान बर्बाद हो गए। मैं चंद्रशेखर यादव, ग्राम मचकोल, पंचायत राय किनारी। ये मेरा घर है। इतना जोर से आंधी तूफान आया कि इसमें खपड़ा अल्बेस्टर था, सब उजड़ गया, और इसमें 70-80 हज़ार का खाने पीने का सामान था, चावल, गेहूं, धान, और मेरा बड़ा पापा का भी साइड में घर है, उसका भी सब उजड़ गया, जिसमें उसका सामान भी था खाने पीने का। वहीं झारखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।